This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद पौर्णिमा दिनांक 2 सप्टेंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 अत्रैव तरः शंखं चक्रं जलपान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। षड्विभक्तिः प्रवक्ष्यामि रसानामत उत्तरम् षट्पञ्चभूतप्रभवाः सङ्ख्याताश्च यथा रसाः। तर्हि इदानीं रसानां यत् षड्विभक्तिः तं प्रवक्ष्यामि इति। तर्हि षट्प्रकारकाः रसाः सा एव तेषां षड्विभक्तिः। विभक्तिः नाम पृथक्करणं। तर्हि कथम् एते रसाः पृथक् क्रियन्ते इति चेत् तर्हि षट्त्वेन ते पृथक् क्रियन्ते षड् रसाः इति रूपेण। कथं ते वर्तन्ते पञ्चभूतप्रभवाः सङ्ख्याताश्च यथा रसाः। पञ्चभूतप्रभवाः षड् रसाः येन प्रकारेण विभज्यन्ते तत् प्रकारम् इदानीम् उपदेक्ष्यते इति षड्विभक्तिः प्रवक्ष्यामि रसानां उत्तरम्। तो पंचमहाभूतों से उत्पन्न होने वाले 6 रस जिस प्रकार से बताए गए हैं, गिने गए हैं, संख्यात है, उनकी षड विभक्ति, उनका 6 रसों में विभाजन अभी इसके आगे बताते हैं। सौम्या खलु अंतरिक्ष प्रभावाः खलु आपः अंतरिक्ष प्रभावाः प्रकृतिशीताः लभ्यश्च अव्यक्तरसाश्च तासु अंतरिक्षात् दृश्यमाना भ्रष्टाश्च पंचमहाभूत गुण संविता स्थावराणाम्। तभी आप जो है जल महाभूत जो है वो सौम्य है, जो अंतरिक्ष प्रभाव इस प्रकार से है। तो मुख्य स्रोत जल का पर्जन्य यही है और वहां से गिरने वाला पानी ये सौम्य प्रकृतिशीत लघु अव्यक्त रस। आप शब्द संस्कृत में सभी जगह बहुवचन में इस्तेमाल में आता है, प्रयोग में आता है। तो प्रकृतिशीत लघु और अव्यक्त रस इस प्रकार का जल महाभूत है। तासु अंतरिक्षात् दृश्यमाना भ्रष्टाश्च, तास्तु अंतरिक्षात् दृश्यमाना, जब वो पानी अंतरिक्ष से नीचे आता रहता है, भ्रष्टाश्च और नीचे आकर गिरता भी है। तो बीच में अंतरिक्ष में जब वो होता है और जब भूमि पर गिरता है, पंचमहाभूत गुण समन्विता, तो पंचमहाभूत गुणों से युक्त इस प्रकार का हो जाता है। जंगम स्थावराणाम, और जंगम और स्थावर भूतानां मूर्ति है अभिप्रीणयन। तो इस प्रकार के जंगम और स्थावर
जो भूत है, प्राणी मात्र इस प्रकार के है, उनकी मूर्ति, उनका शरीर अभिप्रीणयन्ति, उसको प्रीणन करता है। तासु मूर्तिषु षड्भिः मूर्छन्ति रसाः। तो जंगम और स्थावर, ये वास्तव में जंगम यानी कि घूमने वाले, और स्थावर एक जगह पे स्थिर रहने वाले इस प्रकार का। तो भ्रश्यमाना इति वदता भूमि संबंध व्यतिरेकेण अंतरिक्षैः एतैः पृथिव्यादि परमाणुवादिभिः संबंधो रसारम्भको भवति इति दृश्यते। मूर्तिः इति व्यक्तिः अभिप्रीणयन्ति तदर्पयन्ति। क्षितिस्थं भुवि स्थावर जंगमोत्पत्तौ रसकारणं भवत्येव। ये जंगम स्थावराणाम, इसका निर्देश क्यों किया गया है, थोड़ा सा सोचने की बात है। वो जो पृथ्वी पर गिरता है, तो उस समय पृथ्वी में षड्रस विभक्ति हो जाती है, और अंतरिक्ष से जो जब गिर रहा है उस समय में भी पंचमहाभूतों से उसका संयोग होकर तो ये षड विभक्ति रसम की हो जाती है। लेकिन शायद ये भी चीज रहेगी कि जंगम और स्थावर, ये जो जीव है, उनमें भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती रहती है, रसों की अभिव्यक्ति होती रहती है। लेकिन जब पानी की बात कर रहे हैं और आकाश से पानी गिर रहा है, तो बीच में महाभूतों से संबंध हो जाता है, गिरने पर महाभूतों से संबंध हो जाता है, यह तो स्पष्ट है। जंगम स्थावराणाम ये जो बताया, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। भ्रष्टाश्च पंचमहाभूत गुण समन्विता जंगम स्थावराणाम भूतानाम मूर्ति है अभिप्रीणयन्ति, ऐसा है। तो जंगम और स्थावर इस प्रकार के जो भूत है, तो यहाँ फिर भूत का मतलब महाभूत इस प्रकार का लेवे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी जंगम स्थावराणाम ये क्यों होता है, ये एक अजीब चीज है। तो जंगम और स्थावरों का अभिप्रीणन करते हैं, ये एक है। और तासु मूर्तिषु षड मूर्छन षड्भी षडभिमूर्छन्ति रसाः, और उन मूर्तियों में छह रस निर्माण होते हैं। ये जो छह रस निर्माण का होना है, ये सृष्टि में होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्थावर जंगमानां जंगम स्थावराणां स्थावर भूतानां मूर्तिः अभिप्रीणयन्ति। तो शायद उनके जो शरीर है उसके महाभूत इसमें पकड़ लेवे, ऐसा थोड़ा सा लगता है। हाँ, थोड़ा सोचना ही पड़ेगा इसके बारे में। तेषां षण्णां रसानां सोमगुणातिरेकान् मधुरो रसात् पृथ्व्यग्निभूयिष्ठत्वात् अम्लः सलिलाग्निभूयिष्ठत्वात् लवणः वायवग्निभूयिष्ठत्वात् कटुकः वायवाकाशात् रिक्तत्वात् तिक्तः पवनपृथिवी व्यतिरेकात् कषायः। तो सोम गुण से अतिरेक से मधुर रस निर्माण होता है। तो इन छह रसों में सोम गुण जिसमें प्रधान है, उसके अतिरेक से ये पृथ्वी और जल इसमें है। डायरेक्टली वाग्भट ने तो वायवग्नि निलगो निलयहि, इसमें क्ष्मा और अंभ, ये पृथ्वी और जल, इनका साक्षात निर्देश किया है। यहाँ सोम गुण के अतिरेक से मधुर रस निर्माण होता है, इसी प्रकार का बताया। पृथ्वी अग्नि भूयिष्ठत्वाद अम्लः, पृथ्वी और अग्नि इन दोनों के महाभूतों के आधिक्य से अम्ल रस निर्माण होता है। तो वाग्भट ने इसी मत का अनुसरण किया है। सुश्रुत में इससे अलग आया। सलिलाग्नि पृथ्वी भूयिष्ठत्वाद लवणः, ये दोनों चर्क से वाग्भट ने ले लिया है। सुश्रुत में ये उल्टा है, पृथ्वी अग्नि भूयिष्ठत्वात् लवण और सलिलाग्नि भूयिष्ठत्वात् अम्ल, इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ा सा रहेगा
इस महाभूत का किस रस में आधिक्य है, उसके अनुसार उसका जो कार्य होने वाला है वो अलग चीज हो सकती है। जब मैं थर्ड ईयर में था तो ये योनि व्यापक सिखा रहे थे, और असुषा योनि व्यापक बताई गई है, और पित्तजा है जिसमें कि स्राव बढ़ता है, और अरजस का योनि व्यापक है उसमें भी पित्त का संबंध इस प्रकार का है, लेकिन स्राव कम होता है वहां। तो मैंने पूछा टीचर से कि एक ही पित्त एक जगह स्राव बढ़ाता है और एक जगह स्राव कम कर देता है, तो ये कैसे इस प्रकार से। तो उन्होंने बात टाल दी। ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है, अब बीए में मत पूछो इस प्रकार। तो मैंने ही उनको सुझाव दिया कि अम्ल लवण रस जो है वो जल महाभूत उसमें होने के कारण स्राव बढ़ा सकते हैं, लेकिन कटु रस जो है उसमें जल महाभूत न होने के वजह से उससे अगर पित्त बढ़ता है तो वो स्राव बढ़ाएगा नहीं, स्राव कम करेगा इस प्रकार से। तो फिर भी उन्होंने वैसे ही कहा कि नहीं नहीं ठीक है, तुम ये सब पीजी वाली बातें कह रहे हो। अभी यूजी में इसके बारे में कुछ बहस नहीं करना है, और उन्होंने विषय टाल दिया इस प्रकार। लेकिन ये सही बात है, अम्ल पित्त के मरीजों में अगर हम देखेंगे तो अम्ल लवण रसात्मक अगर सेवन ज्यादा है तो उरोदाह अम्लास्यता ये लक्षण ज्यादा दिखाई इस प्रकार से पड़ते हैं। और सर्दी होती है द्रव गुण प्रधान होने के कारण, और सर्दी के उपरांत उपशम हो जाता है। देखिए, अगर कटु रस भूयिष्ठ इस प्रकार का आहार है तो जलन तो होगी, उसमें संदेह नहीं, अम्लता नहीं रहेगी, अम्लास्यता नहीं रहेगी, और फिर सर्दी भी नहीं होगी इस प्रकार से। दाह होगा, जलन होगी, लेकिन सर्दी नहीं होगी। तो एक संप्राप्त लक्षण है संबंध, हाँ, ये के सदाशिव शर्मा की एमडी की थीसिस है। एमडी नहीं था उस समय, शायद एचपीए की होगी, और पूरी संस्कृत में लिखी है। और फणसलकर जी का कहना था कि ये बहुत बढ़िया लिखा गया है प्रबंध जो है वो। संयोग से वो फणसलकर जी के यहाँ आए थे और मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैं सेकेंड ईयर में था करीबन। तो उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई मुझसे बोलने में। लेकिन इस सूत्र का धागा पकड़कर यशस्वी जोशी ने मेरे अंडर पीएचडी किया, तो उसमें हमने संप्राप्त हेतु और संलक्षण इनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश, और बीच में संप्राप्त किया। तो तथाविध दोष दुष्य समूर्छनावस्था विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याचारुच्चार, ये मानव निदान मध्य गोष्ठी में आया। तो दोष दुष्य समूर्छनावस्था विशेष जनित व्याधि इस प्रकार का है, और अरुचि वगैरह जो है उसके कार्य बताए गए हैं। अम्ल पित्तावेशन में तिक्ता से तासे तथा का विचार करना, ये मेरे ख्याल में रिएक्शन नहीं है। अच्छा सवाल है ये, क्योंकि तिक्त रस तो पित्त का शामक है, और इस प्रकार का विपरीत रस कैसे निर्माण होता है, तो ये मेरे ख्याल में रिएक्शनरी है कि जो पित्त बढ़ा है उसको कम करने के लिए शरीर तिक्त रस पैदा करता है। वैसे भूनिम्बादी काढ़ा या भूनिम्बादी का चूर्ण हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये तिक्त रसात्मक ही है, तिक्त रस प्रधान ही है। और मैंने एक अजीब बात सुनी थी एक नीरज के वैद्य से, कि वो अम्ल पित्त में महासुदर्शन चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, और उनका कहना था बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं महासुदर्शन चूर्ण से। वैसे भूनिम्बादी चूर्ण से भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। पाचन की आवश्यकता जब हो, अनुलोमन की आवश्यकता जब हो, तो भूनिम्बादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। तो उसी तरीके से
ये बाहर से तिक्त रस दे रहे हैं, लेकिन शरीर खुद अगर तिक्त रस पैदा करता है तो भी एक अहमियत हो सकती है। पित्त प्राकृतिक रस कटुआ है, ये तो सही है, लेकिन ये रिएक्शनरी है कि उसको प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए ये कदम शरीर उठाता है। वैसे देखा जाए तो हर लक्षण को इस तरीके से देखा जा सकता है। ये लक्षण क्यों निर्माण हुआ? तो शरीर की ये एक प्रवृत्ति है अपने आप को ठीक करने की, और उसका हमें आदर करना चाहिए। ऐसा है कि जब अजीर्ण हो तो खाना न खाने की इच्छा होती है, खाने के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। तो क्योंकि शरीर उसको पचाना चाहता है, तो इसलिए खाना न खाए, इस प्रकार की इच्छा होती है। अगर उष्णता से कुछ विकार हो रहे हैं तो उष्ण चीजों के बारे में द्वेष और शीत गुणों के बारे में इच्छा इस प्रकार की होती रहती है। तो कुर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समानयोः ऊर्ध्वा क्षीणाश्च लक्ष्यन्ते तदास्तु न। इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो उसको भली भांति समझे, और जिससे दोष बढ़ रहे, विकार बढ़ रहा है, उनको टाले, और उसके विपरीत जो इच्छा हो रही है उसका सेवन करे। कटु सेवनाने पित्त प्रकोप आणि आम्ल लवण रसाने पित्त प्रकोप याचा हेतू इकडे चिकित्सा काय करावी? कटु सेवन से जो है उसमें मुख्य जो है वो स्नेह है, घी है मुख्यतः इस प्रकार से। तो ये थोड़ा प्रवाही है घी, और अग्नि को बढ़ावा देगा, पित्त का निर्वापक होगा लेकिन अग्नि को बढ़ावा देगा। कांस्य चिकित्सा में एक जगह ऐसा आया है कि पित्त का शमन करना है और वात का शमन, वात पित्त और पित्त ऐसा कुछ कंडीशन है, तो उसमें घी लेहन करना है वात पित्त में, और सिर्फ पित्त है तो पान करना है, घृतपान करना है इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऐसा है कि सामावस्था है तो घृतपान बराबर नहीं है। विरामावस्था में ही पित्त के घृत दे सकते हैं। और एक सूत्र अष्टांग संग्रह में इसके लिए आया है कि सर्वं हि अनुवर्जित देहम हत्वा संज्ञां च मारय न सर्पित केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता। विशेषता साम पित्त में केवल घृत नहीं लेना है, सिद्ध घृत ही लेना है, ये एक चीज है। सर्वम ही अनुवर्जित देहम हत्वा संज्ञां च मारय, और सभी शरीर में फैल जाता है और संज्ञा नाश करके मृत्यु लाता है। और फणसलकर जी से मैंने एक इसका उदाहरण सुना था, नगर में गंगाधर शास्त्री पुणे महाविद्यालय में। पुणे शास्त्री कहीं बाहर गए थे और एक इमरजेंसी में मरीज एडमिट हुआ, और बहुत दर्द हो रहा था और दाह भी था पेट में। तो कोई हाउसमैन था, उसने उसको घी पिलाया और उसको लगा कि वो सो गया, वो वास्तव में कोमा में चला गया था। गुणेश शास्त्री वापस आए तो उन्होंने पूछा कोई नया मरीज वगैरह आया था? कहते हाँ एक आया था, उसको घी पिलाया है। तो देखिए, बोले कि देखते हैं, चलो। देखा तो वो मृत हो चुका था। तो ये टिपिकली हत्वा संज्ञांच मारे, इस प्रकार का उदाहरण है। इसी प्रकार का एक हादसा ताराचंद में हुआ था, लेकिन यहाँ सौभाग्य रहा, ऐसा ही मरीज आया एक्यूट एब्डामेन के लिए, और हाउसमैन ने उसको लिटा दिया। कुछ बताया भी नहीं, और वो कोमा में चला गया, और किसी को पता नहीं था। गांगल सर राउंड करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन आदमी है, ये नया दिखता है। तो उन्होंने कहा अभी आया था 2 घंटे पहले। तो क्या हुआ था वगैरह वगैरह सोचो तो हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। तो तुरंत उसकी सर्जरी की गई। हाँ।
अल्सर था, बर्स्ट हुआ था और वो मरने वाला था, नांगल सर ने बचा लिया। तो अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमें जागरूक होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का अल्सर होकर बर्स्ट होना ये भी एक चीज हो सकती है। जसा वर्षा ऋतूमध्ये आम्लरस क्षय असतो तसा सामपित्ताचा शरीरात क्षय होऊ शकतो, हो सकता है। एक्चुअली दो अलग अलग चीजें रहती है। आम निर्माण होता है और पित्त बढ़ता है, दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। जनरली जो सिचुएशन रहेगी, पहले वाला भी सवाल देखो, अम्ला और लवण रस से अगर पित्त की वृद्धि हुई है तो उसमें द्रव शोषक ऐसा कुछ जो जल महाभूत है उसका कुछ करना चाहिए। अम्ल में हम क्षार का उपयोग कर सकते हैं। अम्लो ही अति माधुर्यम क्षारो ही अति माधुर्यम शीघ्रम अम्लों को संविधान, इस प्रकार। और वो अगर बराबर बैठ गया तो तुरंत रिलीफ उसमें हो जाता है। लेकिन अगर हम जल को सुखाना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है तिक्तरस का प्रयोग करो, इस प्रकार से। तिक्तरस में आकाश और वायु महाभूत है, उसमें पृथ्वी जल ये दोनों नहीं है और अग्नि भी नहीं है। तो उस स्थिति में उसका शोषण, जल का शोषण भली भांति तिक्तरस से होता है। तो इसलिए वहां पे तिक्तरस करना ज्यादा उपयुक्त है। तो साम पित्त के बारे में एक ऐसा हो सकता है कि आम की निर्मित अलग हो और पित्त का क्षय अलग हो और दोनों इकट्ठा हो गए, दोनों साथ में आ गए, इस प्रकार से। पित्त वाढलेला असताना घृत लेहन, वात वाढलेला असताना पान, हा असा, ठीक है। तो मुझे वो याद नहीं रहा था। सर्व में आपला तो वात को शमन करने के लिए घृत है और पित्त के लिए लेहन है, इस प्रकार से। तो या पांचवोतिरिक्त चिकित्सा में लघु सूचक कर बताया गया है। इसमें शुंठी है उसके साथ में और शुंठी क्षारधर्मी है। तो अम्ल पित्त के लिए शुंठी एक अच्छी चीज रहती है। अगर आपको पाचन, साम पित्त है, अम्ल पित्त है, उसका पाचन करना है तो ये अच्छी चीज है। और उसके साथ में गिरीश है जो पृथ्वी महाभूत प्रधान या पृथ्वी ही है साक्षात, और इसके जरिए पित्त के द्रव का शोषण करके उसका उसकी शांति करवाता है। आहार पाक होताना त्यावर होणारा पित्त कच्च तयार झाले आम पित्त असे होऊ शकते का? हो सकता है। मैं दूसरी बात में बताने वाला था कि आमेन तेन संयुक्त संपृक्ता या संयुक्ता दोषा दुष्टाश दूषिता सामायिकपदिश्यन्ते ये च रोगा सदुपमा। तो ये आम तौर पर संप्राप्ति होती रहती है कि आम बनता है और वो दोषों से या धातुओं से मिश्र हो जाता है और उन धातुओं दोषों को साम दोष या साम धातु बताते हैं। एक्चुअली साम धातु के बारे में ज्यादा निर्देश है नहीं, ये सूत्र इस सूत्र में है, लेकिन ज्यादातर परिस्थिति दिखती है वो दो धातुओं में साम दोष स्थित है। रासनादि पंचक जो है तो सर्वधातुगत वाते सामे सर्वांग, सर्वधातुगत साम सर्वांग जो वायु के लिए उसका पान करे, ऐसा है। तो वायु साम है, वो सर्वधातु भी धातुगत है। लेकिन दूसरी एक संप्राप्ति होती रहती है और जिसको हम ज्यादा देखते नहीं है, वो जीर्णे तो जीर्णे जीर्णान्न गुंजित, ये एक अहम नियम है। पहला अन्न पचा हुआ चाहिए, फिर दूसरा अन्न सेवन करना है। अगर अजीर्ण तो गुंजान से विमान स्तन दोष दूसरे अध्याय में इसके बारे में जिक्र किया गया है।
तो अजीर्ण है और उसमें अगर हमने खाना खा लिया तो पहला भी पचा नहीं है और दूसरा भी पचता नहीं। ये इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। एक अजीब बात संग्रह में बताई गई है कि अगर स्थालिस्त तोयतंडुल इस प्रकार से है कि हमने चावल और पानी ये डाल के उबालने के लिए चावल बनाने के लिए रख दिया और अचानक कोई मेहमान आ गए, तो ये पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए प्रेशर कुकर निकाला, फिर से और थोड़ा चावल डाला और थोड़ा पानी डाला और रख दिया, तो क्या होता है, चावल पकता ही नहीं है। वो फेंक देना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो ये मैं उदाहरण के रूप में बताता था कि ऐसा है, मैंने खुद देखा नहीं था। तो एक छात्रा ने उठकर बताया कि हाँ मैंने ऐसा किया और ऐसा ही हुआ। वो कुछ वचन हुआ ही नहीं उसका इस प्रकार से, वो पूरा फेंकना ही पड़ा। तो ये एक अहम चीज है कि पहला आहार अभी तक अगर पचा नहीं है और उसी में दूसरा आहार पड़ गया, तो जाठराग्नि के स्तर पर कुछ प्रयास होगा उसको पचाने के लिए, लेकिन वो अगर हो नहीं पाया तो ये अपक्व आहार रस ऐसा ही आगे चला जाएगा, अपक्व पित्त भी निर्माण होगा और उसमें भी आहार के अंश दिखाई देंगे। यह भी स्टूल एग्जामिनेशन में दिखाई देता है कि डाइजेस्टेड पार्टिकल्स फूड मटेरियल ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैसा ही रह गया और सार किट्ट विभाजन होते समय सार बनना चाहिए था पक्व, वो नहीं बना, और मल भी पक्व नहीं बना इस प्रकार। मल तो बाहर निकल गया, लेकिन जो इस प्रकार का रस धातु उससे बनेगा वो भी आधा पका इस प्रकार का बनेगा, और उससे आगे धातु जो है वो भी सभी इसी प्रकार का बनेगा। और अगर हम मानते हैं कि अवस्था पाक में दोषों की निर्मित होती है, तो ये भी दोष भी उसी प्रकार से बनेंगे, और ये ज्यादा तकलीफ वाले। आम का स्वतंत्र निर्माण और आम का दोषों से चिपक जाना ये थोड़ा आसान है कि अगर हम लंघन करेंगे आम का पचन हो जाएगा, आम दोषों से छूट जाएगा, दोष निराम हो जाएंगे, उनका आगे पचन करेंगे वो भी साम्यावस्था में आ जाएंगे। लेकिन अगर अपक्व ही दोषों का निर्माण हुआ है, अपक्व ही धातुओं का निर्माण हुआ है, तो ये मुश्किल बात है। और अभी ये बहुत कॉमन है। पहले जो हमारे यहाँ था सायं प्रातः मनुष्याणाम अशरम श्रुति ज्योतिषम नान्तरा भोजनम कुर्यात्, यही रिवाज था, दो ही दफा खाना खाना। अभी ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने ये 3 दफा खाना खाना ये सिखाया। हेवी ब्रेकफास्ट, उनका लंच वैसे लाइट रहता है और जो डिनर है वो और भी लाइट रहता है। लेकिन हमने जो अंधानुकरण किया वो अधूरा अंधानुकरण किया। हेवी ब्रेकफास्ट, हेवी मील, हेवी लंच और हेवी डिनर, और वो भी देर से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और इनका कहना है अजीर्ण सायं आशे तु प्रातराशो ही दृश्य। अगर सायंकाल का अन्न अजीर्ण है तो प्रातराश निश्चित रूप से बिगड़ता। अगर सुबह का भोजन पचा नहीं है और शाम में भोजन ले लिया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, क्योंकि दिवा प्रबुद्धते हृदय पुंडरीक दिवा तेना सुधा भाव। लेकिन पहले दिन का आहार पचा नहीं है और दूसरे दिन का ले लिया केवल इसके लिए कि हाँ समय हो गया, मुझे भूख लगी है ऐसा लगता है इसलिए ले लिया इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। और कैंसर जैसे रोगों की संप्राप्ति इसी ढंग से शुरू होती है, ये भी एक अहम चीज है। विकृत धातुओं का निर्माण, ये जो है, एक विकृत धातु क्यों निर्माण हो रहा है?
वृद्धि और क्षय ये अलग चीज है। ज्यादा खाएंगे वृद्धि होगी, कम खाएंगे क्षय होगा, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन मिथ्या योग अगर होता है तो ये मिथ्या योग इस प्रकार से निर्माण करने में सक्षम है। त्याची लक्षण आलेली आहेत पक्व धातूंची नहीं। और एनाटॉमिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये भी एक अहम चीज है। जब भी कुछ हेतु सेवन होता है, पहला अटैक उनका दोषों पर। जब भी आम बनता है तो भी वो पहले दोषों से चिपक जाता है। धातुओं में जाना ये काफी देरी के बाद इस प्रकार की होने वाली संभावना है। तो हमें इसको ट्रीट करना है तो एक अहम चीज इसमें रहती है कि शाम का खाना जल्दी खाओ, कम खाओ, उसका पचन हुआ है नहीं हुआ है सुबह देखो। अष्टांग संग्रह में जो आया है, जीर्णा जीर्णम निरूपय, साम्य मूर्ति उत्तिष्ठित जीर्णा जीर्णम निरूपय, अन्न पचन हुआ है या नहीं हुआ है ये देखकर जग जाना है। अगर पचन नहीं हुआ है तो सोना है, ऐसा उनका कहना है। तो इसका ये भी मतलब नहीं कि रात को देरी से खाना खाओ और फिर सुबह पचा नहीं है इस करके सोते जाओ, ऐसा भी नहीं है। सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे उठना ही है, और ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है तो पचन होना जरूरी है। पचन होना जरूरी है तो रात का खाना जल्दी खाना जरूरी है और कम मात्रा में खाना जरूरी है, ताकि पहले दिन का पूरा खाना पचन हो गया हो और फिर जो धातु बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, सही रूप में बनेंगे। तो ये एक अहम चीज रहती है। जब भी मुझे लंघन करने की आवश्यकता दिखाई देती है तो मैं पहले मरीजों को कहता हूँ कि ब्रेकफास्ट स्किप करो, शाम का खाना जल्दी खाओ, पचन कैसा है देखो, उधर गुरुत्व कैसा है देखो, और फिर ब्रेकफास्ट मत करो, ब्रंच करो। 11 साढ़े 11 बजे खाना खाओ और शाम को 6 साढ़े 6 बजे का खाना खाओ। इससे काफी रोगों में बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है, क्योंकि ये जो इस प्रकार का आम धातु निर्माण ये जो है ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। उससे जो आम बन रहा है, दोषण से चिपक रहा है, और फिर सामदोष इस प्रकार से निर्माण होते रहते हैं, वो भी कम हो जाता है। शंख भस्म आणि गिरीश सुद्धा देतात। शंख भी, शंख क्षारो हिमोग्राही, वो क्षार है तो अम्ल रस के प्रतियोगी काम करता है, मधुर विरोधी काम करता है। मधुर रसाचे अत्यधिक सेवन अम्ल पित्ताचा काही हेतू है ते कसे? इसमें ये रहेगा कि थोड़ा आम को निर्माण करता रहता है, कफों को बढ़ावा देता है, और ये कफ प्रधान पित्त इस प्रकार का होगा। सर्दी होने की संभावना इसमें ज्यादा इस प्रकार की होती है। अर्थात केवल मधुर रस से नहीं होगा, उसके साथ में अम्ल लवण कटु ये भी रस रहेंगे, तो इस प्रकार से पित्त होगा, नहीं तो सिर्फ कफ ही बढ़ेगा। चिकू फसल खा लेता है अम्ल पित्त होते, खाल्यावर होत नाही हे कसं। चिकू को क्या कहेंगे ये भी एक अजीब चीज है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में तो निर्देश है ही नहीं चिकू के बारे में। तो इस अनुभव के आधार पे कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा पित्तजनन भी है। हाँ, इसका कंट्रोल चला गया। अम्लधर्मा ने वृद्ध पित्त लघुसूत शेखर विथ शंख भस्म और लघुसूत विथ माका। सूत और लघुसूत विथ माका अपेक्षा द्रवत्व, एंड इन क्षार धर्मा ने वृद्ध पित्त गिरिज विथ यष्टि वर्क वेरी वेल।
तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं जो कॉलेज में पढ़ रहा था 78-79 की बात है, तो अम्ल पित्त का एक सेमिनार किड़क आयुर्वेद में हुआ था। हम तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थे, मैं था मैं शायद। और वो पूरे दिन का सेमिनार मैंने अटेंड किया और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अम्ल पित्त के बारे में उस समय जो सम्मिलित हुए थे वैद्य के स्तर पर, उनका किसी का भी ज्यादा अनुभव नहीं था अम्ल पित्त में, और ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं ऐसा भी नहीं था। और लोग ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो एलोपैथी के ड्रग्स है, उनके कंपैरिजन में आयुर्वेद में उतना जल्दी रिजल्ट आता नहीं है वगैरह इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो जमाना आयुर्वेद के खिलाफ ही था। और कुछ 2-3 लोग ही आयुर्वेद के दृष्टि से अच्छे बोले, बाकी सब आनंददायक इस प्रकार की स्थिति थी। खरं क्षारधर्माने पित्त वाढले असेल तर प्रवाल आणि गिरी सांगितले आहे। ओके, क्षारधर्म से अगर पित्त बढ़ा है तो अम्ल रस ये सबसे बेहतर इस प्रकार का है। तो क्षार और अम्ल ये जो है वो परस्पर विरोधी इस प्रकार के है। मुझे एक बार अष्टांग आयुर्वेद रुग्णालय में ड्यूटी सौंपी गई थी। एक्चुअली मैं संहिता डिपार्टमेंट से था, तो इस प्रकार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मई महीने में एक्स्ट्रा ड्यूटी जैसे लगाया और मुझे बताया कि तुम जाकर मरीज देखो, तो मैं जाने लगा। तो पहले ही दिन एक केस आई, अर्शोभगंदर था और उसको क्षार लगाया था किसी ने, और बहुत जलन हो रही थी। उसका तो कुछ हुआ नहीं, भगंदर का भी कुछ हुआ नहीं, आशा का भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो इतना पीड़ित था क्षार से, तो बहुत जलन हो रही थी। हाँ, तो पहले ही दिन वो केस आ गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, अमल के लिए खवात बना और धावन करो उससे। और उसी दिन अमल की बात करके धावन किया। हाँ, और तुरंत उसकी वेदना शांत हो गई। तो ये क्षार अगर गलती से ज्यादा लग गया, दूसरी जगह लग गया वगैरह वगैरह, इस प्रकार से हो गया, ज्यादा देर रखा, तो इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। और उसमें हमें देखना है कि अम्ल रस का प्रयोग करना है उसके बारे में। अभी यही सिलसिला रेडिएशन के बाद हो सकता है। तो रेडिएशन क्षारधर्मी है या नहीं है, इस प्रकार का थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कदाचित धान्याम्ल धारा से फायदा होगा, कांची धारा से उसमें फायदा होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। धातूच्या मलाची क्षय वृद्धी याचा विचार कसा करावा चिकित्सेमध्ये, जसा रक्ताचा मलपित्त। इसका कंट्रोल क्यों चला गया है कहना। वातज ग्रहणी म्हणजे सर्व रस खाण्याची इच्छा निर्माण कैसे होते। तो मेरे ख्याल में ग्रहणी वैसे भी रक्तक्षयात अम्ल रस प्रीति ही कसे असू शकते, उसके बारे में काफी बहस बहुत सारे लोगों ने की है। अम्ल रस की खासियत है उष्णवीर्य हिमस्पर्श। उष्णवीर्य है लेकिन शीतवीर्य इस प्रकार, उष्णवीर्य और शीत स्पर्श इस प्रकार का है। तो रक्त का क्षय है तो पित्त का भी क्षय है, और पित्त बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक अहम चीज है, और उस हिसाब से शायद होगा। और गर्भिणी में अम्लेच्छा ये
लक्षण दिखाई देता है तो उसमें शायद रक्त को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से होता है, ये थोड़ा सा रहेगा। धातूच्या मलाची क्षय वृद्धी याचा विचार करावा, कसा करावा चिकित्सेमध्ये, जसा रक्ताचा मलपित्त। इसमें है कि क्षय वृद्धिस्तु पीडना, मलोचितत्वात् देहस्य क्षय वृद्धिस्तु पीडना। मल शरीर को साथ में होने के कारण उसका क्षय वो वृद्धि से भी ज्यादा पीड़ा कर इस प्रकार का होता है। और हम भली भांति अगर इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, धातु निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो इसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं, ऐसा है। तो राजयक्ष्मा जैसे विकारों में सर्वधातु क्षयार्थस्य बलम तसी विबलम, केवल उपशब्दस्य शक्रता केवलम वर्तते क्षय, विबल ही उसका बल इस प्रकार का बताएंगे। सब कैसे लगता है मांसाहारी कुतैव, रस का रक्त में भी परिवर्तन नहीं होता, मांस में कहां से होगा, इस प्रकार से। और इस पोषण क्रम को सुधारने हेतु ये जो वसंत कल्पना वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा बहस करना जरूरी इस प्रकार का है। ठीक है, काफी डाइवर्जन होते रहे आज। तो सोमगुणातिरेकान मधुरो रसा पृथ्वी व्याग्नि भूयिष्ठत्वाद अल्लाह, महाभूतों के आधार पर रसों के कार्य किस प्रकार से होते हैं, ये सोचना एक अहम बात है। और दोषों का महाभूतों के आधार पर सोचना और किस प्रकार के लक्षण निर्माण होंगे उसी दोष से, कि रस कौन सा है, उसके महाभूत कौन से है, और फिर उन महाभूतों से आरब्ध जो दोष है उनका किस प्रकार का वो किस प्रकार से लक्षण निर्माण करेंगे। इसलिए ये देखिए ज्यादा अच्छा है। व्रण होन एटसेट्रा करणारे, रक्तेम्ल शिशिर प्रीति आगंतु व्रण होन एटसेट्रा कारणाने रक्तक्षय झाला तर शरीर गार पडू लागते व रुग्णाला थंडावा सहन होत नाही असे दिसते। धातूच्या मलाची रक्तशिशिर प्रीती आगंतु व्रण होऊन, हाँ ठीक है, मग शिशिर प्रीती का बरे सांगितली। ये तो आत्तिक अवस्था है, अगर खून बह रहा है और उसमें अम्ल शिशिर वृत्ति होगी, ऐसा नहीं बता सकते हैं। और ये दोनों के हिसाब से अम्ल और शिशिर अमल की अच्छी दवा है सभी के लिए। तो उसके बारे में सोचें, जर पृथ्वी अग्निगुण भूयिष्ठ आम्लरसाची उत्पत्ती आहे, तर अम्ल पित्तामध्ये पित्ताचा द्रवगुण कसावा। हाँ, ये सिर्फ अम्ल गुण से होता है ऐसा नहीं है। अगर उसके साथ पानी भी ज्यादा पीते हैं तो द्रव की वृद्धि पानी से होगी और पित्त की वृद्धि अम्ल गुण से होगी, ये भी पॉसिबल है। और द्रव प्रधान इस प्रकार का अगर हम आहार ले रहे हैं तो भी ये बात हो सकती है। तो और अम्ल कितना खट्टा है क्या है, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खट्टा खा सकते हैं, तकलीफ भी नहीं होती।
खास करके जिनका कंसेप्शन शरद ऋतु में हुआ है और शारदर्मी प्रकृति है, उन्हें तक्र चाहिए भी और वो पचा भी सकते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में अम्ला अवस्था पानी का है, तो उस अवस्था में तक्र सूट नहीं होता, तक्र से तकलीफ होती है। तो क्षारधर्मी और अम्लधर्मी प्रकृति एक दातार गुरु जी की विचारधारा है। और वैसे विमान स्थान में प्रकृति के बारे में जो बताया है, तो कालगर्भाशय प्रकृति एक शब्द आया है, नातुर आहार विहार प्रकृति ये एक शब्द आया है इस प्रकार से। तो काल और गर्भाशय, उस गर्भाशय की प्रकृति क्या है, ये भी उसका नेचर क्या है ये भी देखना है, और किस काल में कंसेप्शन हुआ है ये भी देखना है। इन दोनों को अच्छी तरीके से समझे तो उस व्यक्ति के निर्माण में वो कैसा करता है ये समझ पाएंगे। पांडुरंगाला शीतस्पर्श द्वेष प्रत्यक्षात दिसून येते कसं। एक ऐसी चीज हो सकती है, अन्यश्च सन्निपातत्व यत्र पित्तं पृथक् स्थितं क्वचि कोष्ठे थवादाहं पुरुनात् विदधाति पुरोनुवा तद्वत् वाततो भव शीतं दाहादिर्दुस्तरस्तयो। हे सन्निपात और ज्वर में विधि संप्राप्ति से ये अलग अलग इस प्रकार से होते रहते हैं। और पित्त अगर कोष्ठ में है और शाखा में वात कफ है तो शैत्य का द्वेष भी होगा और शैत्य सहन भी नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। जो आशयापकर्ष गति के बारे में बताते हैं तो उसमें ये चीज हम इस प्रकार की रहती है। Since Amlarasa has Agni Mahabhuta, the body tries to protect itself by producing more secretions. Can this be explanation of द्रवत्व वृद्धि अम्लपित्त? लेकिन ज्यादातर मेरा ख्याल है कि पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं। लोगों में इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि पानी कम पीना है, और उल्टा प्रचार है कि पानी बहुत पियो। तो हाँ, लोग पानी ज्यादा पीते रहते हैं और फिर इस अवस्था में वो और अम्ल रस इस प्रकार सेवन हो गया तो द्रवगुण से पित्त की वृद्धि होगी और वो तकलीफ देने वाली हो सकती है। तो इन सभी के बारे में केवल पित्त को लेकर या अम्ल रस को लेकर बात मत करो। ये हो सकता है बॉडी मोर सिक्रेशंस कर सकती है निर्माण, लेकिन अग्नि के बारे में पाचक अग्नि त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणानंद शब्द है, उसमें द्रवत्व का त्याग हो जाता है और फिर पचन में वो सहायता करता है पाचक पित्त जो है। और ये एलोपैथिक के बिल्कुल उल्टा है। वहां तो हम सीखते आए हैं कि सिक्रेशंस होती रहती है वो सभी स्राव अंदर में मिक्स हो जाते हैं और उसके जरिए पचन होता है। और हम बताते हैं कि नहीं,
वास्तव में सिक्रेशंस नहीं होती है, सिक्रेशन छोड़ी जाती है। अम्ल अशिशिर प्रीति नहीं, अशिशिर नहीं होगा, क्योंकि इसमें अम्ला होता है। अगर अम्ल अशिशिर ऐसा है तो अम्ला शिशिर प्रीति ऐसा होगा, लेकिन वो तो वह अम्ल ही है। तो रक्तेम्ल शिशिर प्रीति ही, इसमें ये नहीं है। अम्ल शीत प्रार्थना इति शोणित क्षय सति वातवृद्धौ तत्प्रत्यनीक अम्ल रसेच्छा तथा तत्वस्य उदरवा तत्क्षय तेजो वृद्धि शीत प्रार्थना, तेजो वृद्धौ शीत प्रार्थना, ये भी हो सकता है। विपरीत गुणेच्छाच ये हो सकता है। और अगर वात की वृद्धि हो गई है तो वात को शमन करने के लिए फिर भी, लेकिन ये शीत का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। अम्ल प्रीति वात के लिए ठीक है, लेकिन शीत प्रीति वात के लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि आशय का कर्षवृत्ति के बारे में इस प्रकार से सोच सकते हैं। शोधन इज रिक्वायर्ड फॉर अरुचि इन कोविड-19। पूरा डिफरेंट ही क्वेश्चन है। वैसे अगर पंचकर्म योग्य अवस्था है तो देना है शोधन, उसमें कोई संबंध नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग अभी बहुत डरे हुए हैं और वमन दे देंगे और उससे फायदा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी भी तकलीफ हुई तो लोग फिर न केवल हमें कोसेंगे, आयुर्वेद शास्त्र को भी बदनाम करेंगे, ऐसा है। तो ये बहुत सूझबूझ कर अगर शोधन देना है तो देना है, नहीं तो शमन चिकित्सा करते रहे, यही बेहतर इस प्रकार का है। लेकिन ये अरुचि काफी लोगों में दिख रही है, ये भी सब बात सही है। ये रुचि नहीं लग रही किसी भी खाने पीने में, ऐसा लोग बताते हैं। तो वैसे अरोचक एक विकार भी है, और राजयक्ष्मा के बारे में, इसके बारे में बहस की गई है, एक स्वतंत्र रूप से भी बताया गया है। रक्त आग्नेय आहे, रक्त क्षया उष्णेच्छा झाली पाहिजे। नात्युष्ण शीतम लघुदीपनीयम रक्ते पनीते हितमंदमान, ऐसा है। तो ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, ये थोड़ा समशीतोष्ण इस प्रकार का है। रक्त जो है थोड़ा गर्म ही है, लेकिन पूरा इस प्रकार से उष्ण ही है ऐसा नहीं है। तो उष्णेच्छा झाली पाहिजे नहीं बताते, ये कोई बताता है कि उष्णेच्छा होती है, इस प्रकार से बताते नहीं है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सलिलाग्नि भूयिष्ठत्वात् लवणः, वायवाग्नि भूयिष्ठत्वात् कटुकः। वायु और अग्नि इनके भूयिष्ठता से कटु रस निर्माण होता है। तो वायु इसमें है तो वो वायु को बढ़ावा देने वाला कटु रस है, पित्त को भी बढ़ावा देता है और वात को भी बढ़ावा देता है। वायवाकाशातिरिक्तत्वात् तिक्तः, तो वायु और आकाश इसमें ज्यादा होने के कारण उसको तिक्त इस प्रकार कहते हैं। पवन पृथ्वी व्यतिरेक कषाय, वायु और पृथ्वी इनके संयोग से ये कषाय रस इस प्रकार का बनते हैं। एवं येषां रसानां शत्रुं उपपन्नं न्यूनातिरेक विशेषान् महाभूतानां इव स्थावर जंगमानां नाना वर्णाकृति विशेषाः। तो इनका षट्व है रसों का, न्यूनातिरेक विशेषान महाभूतान,
तो कुछ महाभूत कम होने से, कुछ महाभूत ज्यादा होने से, इस प्रकार से भूतानामेव स्थावर जंगमानाम नाना वर्णाकृति विशेषा। तो जैसे स्थावर जंगम के नाना वर्ण आकृति विशेष इस प्रकार के होता है, तो उसी प्रकार इन महाभूतों के भी विशेष होते हैं। षड्ऋतुकत्वाच्च कालस्य उपवर्णो महाभूतानां न्यूनातिरेक विशेषा। और 6 रस होने के कारण काल के महाभूतानां न्यूनातिरेक विशेषा उपपन्नः। तो महाभूतों के कम ज्यादा होने का जो सिलसिला है उसका समर्थन मिल सकता है। तो सृष्टि में ऋतु के अनुसार विशिष्ट रसों की निर्मित होती रहती है और उनका प्रभाव सभी जीव सृष्टि पर, मानव पर पड़ता रहता है। ये एक आम चीज है। तो उसी के बारे में ज्यादा सोचना इस प्रकार का है। तत्र अग्निमारुतात्मकाः रसाः प्रायेण ऊर्ध्वभागः। सो अग्नि एंड वायु इन महाभूतों का आधिक्य से जो रस बनेंगे वो ऊर्ध्वभाग हो जाने वाले हैं। तो अग्नि और मारुत ये मिल पाना प्राचीन ग्रंथों के आधार पर मुश्किल है, लेकिन हमारे केस पेपर में तो ये मिल जाएगा इस प्रकार से। तो वो ऊर्ध्वभाग ऊपर जाने वाले अग्निवात मारुतात्मक जो है, लाघवात उत्प्लवनत्वाच्च वायु ऊर्ध्वजनत्वाच्च वन्य। तो वायु लाघु और उत्प्लवन करने वाला और वन्य जो है ज्वलन करने वाला इस प्रकार का है। तो इन रसों में ऊर्ध्वबीज इस प्रकार से बताए गए हैं। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल सहस्त्र योग की बात करेंगे। नहीं, अम्ल पित्त और रक्त पित्त की संप्राप्ति काफी अलग है। इन रक्त पित्त संप्राप्ति बिकॉज ऑफ पित्त इंक्रीज intake in रक्त धातु secretion from धातु also come। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निरदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।